सुनंदा जी, आप आज अमृतसर में आई हैं खासतौर पर फिक्की फ्लो के कार्यक्रम। जी तो पहले तो कुछ फिक्की के बारे में बताएं। ये एक्चुअली मैं पहले भी अटेंड कर चुकी हूँ फिकी फ्लो एंड एक एसोसिएशन रहा है लाइक आई थिंक जब मैंने फर्स्ट फिल्म करी थी फिकी वाज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने मुझे एक्नॉलेज किया था, मुझे अवार्ड किया था. सो एंड आई मीन व्हेन एवर वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है या इनकरेजमेंट की बात होती है, आई थिंक फिक्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है उसके अंदर. सो या आई मीन आई डोंट हैव टू से दे एंड दे एवरीवेयर द होल so they we are 24 chapters pan India. तो बहुत अच्छा काम करते हैं and it's like a very low profile thing that really believes in working, so I like that. जी देसी बॉयज के बाद गैसलाइट में आपको देखने का लोगों को मौका मिला, अगली फिल्म आपकी कौन सी? वेल अभी हमने उसकी मतलब वेब सीरीज़ मोस्टली एंड मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ फिल्म एक और, तो उस पर भी काम चल रहा है. तो एक बायोग्राफी है अगेन, वेरी इंटरेस्टिंग, सो उस पर काम चल रहा है. जी दैट्स व्हाट वी वर्किंग ऑन. ऐसा आया था कि आपको कोई अच्छे रोल नहीं मिल रहे थे तो आपने स्विच कर लिया, तो जी. कैसा एक्सपीरियंस था फिर आपका? वेल आई मीन हाउ डू आई से दिस, मतलब मुझे सिनेमा से प्यार है. लाइक ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ पर्दे के सामने होना होता है, चाहे मैं प्रोड्यूस करूँ या मैं लिखूँ या मैं डायरेक्ट करूँ. इन एवरी वे आई फील लाइक दिस मीडियम जो है ये मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है. सो ऑफ कोर्स ऐसा बहुत बार होता है कि आपको जिस तरह का काम करना है आपके पास नहीं आता, एंड दैट्स द टाइम सूरमा जो फिल्म है मेरी पहली फिल्म जो मैंने प्रोड्यूस करी, सो आई हैपन टू मीट, मैं उनको मिली संदीप सिंह को और उनकी कहानी सुनी, तो तब मैंने लिखा फर्स्ट, एक्चुअली नॉट फर्स्ट टाइम, पहले मैं लिख चुकी हूँ थोड़ा बहुत. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. तो एक अलग ही आपको अपना टैलेंट समझ आता है, व्हेन यू आर इन सर्टन सिचुएशन आप खुद को डिस्कवर करते हैं. तो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ मोमेंट मेरे लिए. सो बहुत मज़ा आया. आई थिंक मैंने जितना सिनेमा और बिज़नेस के बारे में सीखा एक फ़िल्म को प्रोड्यूस करके, वो शायद एज एन एक्टर आप कभी नहीं समझ पाते. सो आई रियली एन्जॉयड दैट. एंड अब नेक्स्ट एक और हम प्रोड्यूस, एक्चुअली 2 और प्रोड्यूस कर रहे हैं. जी. तो क्यों आपने कहा कि अब वहाँ कुछ करने को कुछ अच्छा नहीं बचा है? कहाँ पे? ऐसा आपने फिल्मों में को लेकर एक बार नहीं, नेवर नेवर नेवर, कभी भी नहीं. मतलब मेरा कहने का मतलब है कभी कभी जो आप काम करना चाहते हैं, जैसे आप रोल्स करना चाहते हैं, उस तरह का काम आपके पास नहीं आता है. बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टॉप वर्किंग. यू स्टिल कैन, मतलब आप लिख सकते हो, आप प्रोड्यूस कर सकते हो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इफ़ यू एन्जॉय द मीडियम सो मच. तो मेरा कहने का मतलब वो था. आपने 2010 में मूव आउट किया था मुंबई के लिए, तो क्या? नहीं, मेरी पहली फिल्म थी 2000, हमने 3 में शूट करी थी हज़ारों. 2004 में आई थिंक रिलीज़ हुई थी, वो 2004 की बात है. जी. एंड देन आई लेफ्ट वर्क सिनेमा फॉर ऑलमोस्ट 7 साल के लिए. फिर 2009-10 में मैंने अपनी नेक्स्ट करी थी, तो मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था बीच में. जी. देसी बॉयज जैसी पिक्चर कोई दोबारा? Probably, yeah. Let's see. Commercial cinema is always, yeah. Let's see. जी ज़रूर. But we can call you a comeback queen, like the way Every time. you actually bounced Well. back was a very strong entry altogether. का काफी दौर कर रहे हैं. जी. आप कितना लकी मानते हो जहाँ सिनेमा से कितना थोड़ा डिफरेंट है, कितनी अपॉर्चुनिटीज जड़ी है कलाकारों के लिए इससे? बहुत ज़्यादा. मुझे लगता है जो बेस्ट एक जो चीज़ हुई है OTT पे, जो वेब सीरीज़ बननी शुरू हुई हैं, मुझे लगता है जो टैलेंट है, चाहे वो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, इतना मतलब क्योंकि कंटेंट बहुत डिफरेंट है कमर्शियल सिनेमा से, तो बहुत ही ज़्यादा सब लोगों को चांस मिली है. हमको इतने एक्टर्स, इतने राइटर्स, डायरेक्टर्स मिले हैं इंडस्ट्री को वेब सीरीज़ की वजह से, क्योंकि वहाँ पे आप स्टारडम पे नहीं चल सकते. वहाँ पे आपको एक्चुअल टैलेंट एंड कंटेंट पे ही आप वेब सीरीज़ कर सकते हैं. स्टारडम बड़े पर्दे पे चलता है, छोटे पर्दे पे कंटेंट एंड एक्चुअल टैलेंट चाहिए होता है. सो वीव रियली बीन एक्चुअली इट्स वेरी गुड फॉर द इंडस्ट्री. ये जो OTT एंड वेब सीरीज़ आए हैं, उससे हमें इतने नए फेसेस, इतने चेहरे, इतने अच्छे राइटर्स मिले हैं. सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड, वेरी गुड. एडिटिंग आसान है या फिर लिखना आसान है? अगर आपके पास टैलेंट है तो दोनों आसान है, और अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो दोनों मुश्किल हैं. डिपेंड्स आप कितने पैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए. मुझे तो दोनों चीज़, आई लव इट. सो बट आई थिंक एन एक्टर इज़ ऑलवेज एन एक्टर फर्स्ट,
तो मैं शायद हमेशा आई बी ग्रीडी फॉर अ गुड रोल मोर देन राइटिंग। जी। क्या समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को इससे कोई नुकसान होगा जिस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है फिल्म इंडस्ट्री को, क्योंकि सिनेमा में कहीं ना कहीं दर्शक कम हुए हैं? डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ा है, चैलेंजिंग है, चेंज है बहुत बड़ा, एंड सिर्फ इंडिया में नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। सो क्योंकि ऑडियंसेस डिसाइड करती हैं कि उन्हें क्या देखना है, बड़े पर्दे पे क्या वो देखेंगे घर पर। सो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट मतलब चॉइस है। तो अभी आते हैं हम सब लोग ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा ऑडियंस को चाहिए क्या, बट इट्स अ गुड चेंज इज़ ऑलवेज गुड एंड चेंज इज़ डिफिकल्ट, सो आई एम श्योर विल कम आउट ऑफ इट। आपने जब शुरुआत करी थी और उस दौर से लेके आज तक कितना चेंज, कितनी चुनौतियां रही हैं आपके लिए? बहुत सिंपल था वहाँ पे। पहली बात तो आई थिंक 2004-5 में देयर नो सोशल मीडिया। हम सबको पता है कितना एक इनोसेंट सा दौर था हर चीज़ का, बहुत ही बहुत फ़र्क था। अब आई फील इतनी स्क्रूटनी है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सिर्फ एक दिखावे के लिए की जाती हैं, तो बहुत फ़र्क आ गया है। काम में भी फ़र्क आया है, इंडस्ट्री में, बट यू नो इट्स अ चेंज। तो पंजाबी सिनेमा को कैसे देखते हो आप? पंजाबी फिल्में जो है माय बॉलीवुड गॉड, में जाके प्रचार, पंजाबी फिल्में तो मतलब छाई हुई है हर जगह, तो फुल कंपटीशन चल रहा है So when do अभी। we get to see you in any of the Punjabi films now? दिलजीत इज़ माई फेवरेट, Wow. आई वुड लव टू वर्क। मतलब जब हमने सुरमा प्रोड्यूस, जब हमने लिखी और हमने कास्ट करनी थी, दिलजीत इट वॉज, मैंने कहा दिलजीत के साथ ही बनेगी फिल्म, अदरवाइज नहीं बनेगी। लाइक लिटरली, मतलब काफ़ी, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा था तो, और बहुत नाम आए थे हिंदी सिनेमा से, बट मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल के एक्टर हैं, और दिलजीत वॉज द राइट, यू नो, ही वॉज द ओनली पर्सन हु कुड हैव मेड दिस। तो और बहुत अच्छा है। अभी तो कैरी ऑन जट्टा, यस। आप कोई पंजाबी फिल्म करना चाहेंगे लीड रोल के अंदर? जी बिल्कुल, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। मतलब इतना बड़ा ऑडियंस है, इतनी अच्छी फिल्में बन रही हैं, एंड इतनी एंटरटेनिंग फिल्म्स बन रही हैं। आई वुड लव टू, प्लीज़ कास्ट मी इन अ पंजाबी फिल्म। पंजाबी खाने के बारे में क्या कहेंगे? ओ मैं खुद जट हूँ जी, मुझे तो सारा ही नॉर्थ का खाना, कढ़ी चावल, ये वो ऑफ कोर्स बहुत पसंद है। मतलब मुझे बॉम्बे में बड़ा मिस करती हूँ मैं, वहाँ पे ये नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता, सो इज़ माई फेवरेट। तो मैं दो बोल उसके भी गोरिये नी तू ना क्या है गाना आगे? Come on, the youngsters, complete the song. क्या रूप कोल नहीं है तू तभी लगे मैनू दूर। हाँ, बहुत ही डीप, लाइक नो, बट आई थिंक इज अमेजिंग, एंड बहुत गाने हैं। आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बॉलीवुड बिल्कुल इनकम्प्लीट है विदाउट पंजाबी सॉन्ग्स। अमृतसर में आए, गोल्डन टेम्पल गए आप? जाना था, मैं 11:30 बजे लैंड कर रही हूँ और हमारी ये 5 बजे शुरू होनी थी, समय नहीं था और रात की फ़्लाइट है, लेकिन मैं ज़रूर जाती। फिक्की के साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? वो अब आइए हमारी थोड़ा टॉक सा अगर में। मीडिया के माध्यम से बताना चाहें तो। थोड़ा सा हाईलाइट में बता दीजिए। आई थिंक मैं अपनी जर्नी डिस्कस करूँगी, एंड मतलब हाउ विमेन प्रोफेशनल्स के लिए डिफरेंट होती है जर्नी इंडिया में काफ़ी, क्योंकि हमारी सोसाइटी अलग है। तो मेरी जर्नी कैसी रही है इंडस्ट्री में, क्या चेंजेस हैं, किस तरह से आप कोप करते हैं, हाउ डू यू फील एम्पावर्ड, क्या फ़र्क आपने देखा है। आई थिंक उन सब चीज़ों को लेकर हम किस बात तरह करेंगे। beauty बड़े की पर्दे को definition। छोटे पर्दे से चैलेंज है, जी, तो किस तरह आजकल जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो व्हाट टू सजेस्ट टू देम एंट्री करनी है, क्योंकि ग्लैमर की दुनिया है। एडवाइस, आई थिंक एक ही एडवाइस मैं दूंगी उनको कि आप अगर इंडस्ट्री को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और आप इस लाइन में आना चाहते हो, तो पहले तो आप एक बहुत ही मोटी चमड़ी लेकर आना क्योंकि बिल्कुल आसान नहीं है। बाहर से जो दिखता है अंदर से वो 10 गुना मुश्किल है, और मतलब आपको बहुत ही चाहत होनी चाहिए इस सिनेमा के लिए, तभी आप वहाँ मतलब रुक पाएंगे। And if we talk about So, OTT platform and like बड़े पर्दे और OTT के बारे में बात करें तो कितना डिफरेंस आपको लगता है, और आपको कैसे लगता है कि इज इट बेटर, OTT इज बेटर देन 72 mm? थिएटर्स, मतलब जो थिएटर एक्सपीरियंस है वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते OTT से,
जो आप एक छोटे से स्क्रीन में बैठकर देख रहे हैं वो बहुत ही अलग है। जो एक थिएटर एक्सपीरियंस है, जो एक अंधेरे कमरे में बैठ के आप जो अफेक्ट होते हो उस विजुअल से, उस कहानी से, उस इमोशन से, वो आप खाना बन रहा है, तड़का लग रहा है, बच्चा रो रहा है, यू जस्ट कांट पॉसिबली हैव द सेम एक्सपीरियंस, यू नो। बट हाँ, ये है अब कि आप बड़े पर्दे पे कौन सी फिल्में देखना चाहते हो, किस तरह का एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो, और छोटे पे क्या। सो इट्स टू मेनी ऑप्शंस ना। And if we talk about the genre, which is your favorite genre? I think my favorite is, I love romantic dramas, yeah. Okay. Yeah, that's my favorite. Or a thriller then. आपकी फिटनेस की बड़ी चर्चा होती है बॉलीवुड में। अच्छा, okay. Fitness Okay. and beauty both. Fitness. बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और रोज़ करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा चलो देखेंगे, तो इतना आसान है नहीं जितना दिखता है। इट्स अ एवरीडे जॉब, इट्स योर लाइफस्टाइल। और जब आपके बिल्स इस वजह से आप अपने पे कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कॉन्सेंट्रेट। तो मेरे लिए ये काम है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू वर्क ऑन इट। तो मेहनत, लॉट ऑफ मेहनत। लड़कियों के लिए आज हर फील्ड में बहुत सारी उपलब्धियां हैं लड़कियों के लिए। बॉलीवुड में जाने के लिए जो लोग जाना चाहते हैं, नए हैं, उनको मानसिक तौर पे कितना तैयार होना चाहिए क्योंकि उसको जो चाह है उसको मिल सके? I think कितनी we तैयारी should चाहिए उसको start मानसिक the तौर show. और शारीरिक तौर पे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक जो मैं कहना चाहती हूँ, और ये बहुत बारी सुनने को मिलता है, डिसअपॉइंट होते हैं, आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपको ना बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, हाँ बहुत कम सुनोगे आप, लाइक यू नो। तो बहुत ज़रूरी है कि तभी जैसे मैंने कहा कि बड़ी मोटी चमड़ी होनी चाहिए, आपके पास दूसरे ऑप्शंस होने चाहिए, बैकअप्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये है और कुछ नहीं है। अ लॉट ऑफ टाइम्स विमेन, लॉट ऑफ पीपल कम थिंकिंग कि बस दिस इज़ इट। दैट्स नॉट द वे टू लिव लाइफ, यू नो। ये एक चीज़ है, अगर आप उसको देख रहे हैं, ऑफ कोर्स पूरे दिल से करें, लेकिन एक हमेशा आपके पास प्लान ए बी कुछ होना चाहिए। दैट्स अ मोर लॉजिकल वे ऑफ लुकिंग एट इट। जैसे कि अपने आप को आप डिसअपॉइंटमेंट से थोड़ा बफर, यू नो, आपका होना चाहिए। या बिकॉज देयर सो मच कंपटीशन टुडे, देयर इज सो मच कंपटीशन। लास्ट क्वेश्चन है, देखने के लिए बॉलीवुड बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत है, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बॉलीवुड में आप कैसे देखते हो इसको, जो स्ट्रेस है? सी, स्ट्रेस हर जगह है। मुझे बस वो क्योंकि बॉलीवुड में है, वो इतना ज़्यादा हाईलाइट होता है, इतना न्यूज़ में आता है। स्ट्रेस तो हर जगह है, मतलब आप कहीं भी देख लीजिए। आपके दुकान वाले को स्ट्रेस है, सबको यू नो, अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रेस है, कितने तरह के स्ट्रेस हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार चीज़ें आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप हो जाती हैं, क्योंकि वो बॉलीवुड है, तो सब लोग लिखते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, फिर बातें कहते हैं, फिर और बड़ी बात बन जाती है। स्ट्रेस है डेफिनेटली, पर हर जगह आई थिंक राइट नाउ। आप एक बायोपिक पे काम कर रही हैं, परमवीर चक्र, जी तो उसके लिए कुछ नहीं, बहुत एक्साइटिंग है। योगेंद्र यादव जी इंडिया के यंगेस्ट परमवीर चक्र हैं, 19 साल के थे जब उनको परमवीर चक्र मिला, तो एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है। तो उसी को हम ये अब फिल्म बना रहे हैं, उसके ऊपर हम